हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जसिंग सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने कुछ एसेसरी डक्ट्स को डिस्कस किया था जो कि हेल्प करती है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, हमने कुछ डिस्कस कर ली थी, जैसे रेटेटेस्टिस को हम डिस्कस कर लिया था, वास एफरेंट को हम डिस्कस कर लिया था जिसको वास एफरेंशिया भी बोलते हैं। हम आगे की डक्ट को डिस्कस करते हैं। हमने एपिडाइमिस एक स्ट्रक्चर देखी थी जो कि टेस्टिस के बैक साइड में होती है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। तो एपिडाइमिस को लिख लेते हैं। इसके बाद हम जहाँ से आपने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। तो एपिडिडाइमिस ठीक है, तो एपिडाइमिस हम डिस्कस किया था। एपिडाइमिस भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सुपर कॉइल ट्यूब है और ये टेस्टिस के बैक साइड में प्रेजेंट होती है। तो लिख लेते हैं इसमें भी एक पॉइंट हम, एपिडाइमिस इज लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ टेस्टिस। ठीक है, बैक साइड में लोकेटेड होती है। इट इज द साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन की साइट है ये। स्पर्म जो है यहीं पर मैच्योर होते हैं इस एपिडिडाइमिस में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है ये? तो टेस्टिस के बैक साइड में। एपिडिडाइमिस opens into a tube called वास डेफरेंस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? वास डेफरेंस। तो एपिडाइमिस लोकेटेड होता है टेस्टिस के बैक साइड में। ठीक है, आपने अगर टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी होगी, ठीक है, आपने अगर टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी होगी इस तरह की, तो टेस्टिस के बैक साइड में, ठीक है, टेस्टिस के बैक साइड में इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरह की बैक साइड में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है टेस्टिस के। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एपिडाइमिस। तो ये है एपिडाइमिस बेटा। ठीक है, ये टेस्टिस है और टेस्टिस के बैक साइड में जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं एपिडाइमिस। तो हमने एपिडाइमिस देखा जहां पे स्पर्म आके मैच्योर होते हैं। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस हमने डिस्कस किया था, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, जो इनर लेयर है, वो उसको बहुत सारे लोब्स में डिवाइड करती है। ऐसे बहुत सारे लोब होते हैं बेटा। ठीक है, और इन लोब्स के अंदर क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। आपने डायग्राम देखा होगा। और यही सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आपस में मिलके क्या फॉर्म करती है? रेटेटेस्टिस। ठीक है, क्या फॉर्म करती है बेटा? एक नेटवर्क फॉर्म करती है जिसे बोलते हैं हम रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस ही आगे जाके एक ट्यूब फॉर्म करती है, इसको बोलते हैं हम वास एफरेंशिया। और वास एफरेंशिया इस एपिडाइमिस में आके ओपन होती है, जिसके थ्रू जितने भी इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं या फिर जो स्पर्मेटोजोआ है वो कहाँ पहुंचते हैं? इस एपिडाइमिस में। अब ये एपिडाइमिस ही वो साइट है जहां पर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, स्पर्म मैच्योर होते हैं, उनको बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफी टाइम वो रुकते हैं और मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के कैपेबल होते हैं। इसके बाद जो एपिडाइमिस है ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो एपिडाइमिस लोकेटेड होता है टेस्टिस के बैक साइड में और ओपन होता है ये एक ट्यूब में जिसका नाम है वास डेफरेंस। तो वास एफरेंट और वास डेफरेंस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
वास डेफरेंस क्या होता है? एपिडाइमिस जिस ट्यूब के थ्रू ओपन होती है, ठीक है। वास एफरेंट क्या है बेटा? तो वास एफरेंट क्या? रेटेटेस्टिस फॉर्म करती है एक ट्यूब जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस, जो कि एपिडाइमिस में जाके ओपन होती है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए वास एफरेंट, वास डेफरेंस, रेटेटेस्टिस और एपिडाइमिस होता क्या है, हमें चारों चीजें पता होने चाहिए। ये सारी क्या है बेटा? ये सारी एसेसरी डक्ट्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं आगे। हमने एपिडाइमिस को डिस्कस कर लिया। इसके बाद में देखते हैं हम वास डेफरेंस। वास डेफरेंस, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को देखा, फिर रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद में वास एफरेंट, वास एफरेंट के बाद में हमने देखा एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस ओपन होता है वास डेफरेंस में, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि एपिडाइमिस इस वास डेफरेंस ट्यूब में आके ओपन होता है, ठीक है। वास डेफरेंस, इट इज अ duct that ascends into abdominal cavity and loops over the urinary ब्लेडर, ठीक है। ये जो वास डेफरेंस होती है, ये क्या होती है? ट्यूब, जो एपिडाइमिस जिस ट्यूब में आके ओपन होता है उसे बोलते हैं वास डेफरेंस, और ये वास डेफरेंस ऊपर की तरफ जाती है और एब्डोमिनल कैविटी में, और एक लूप फॉर्म करती है इस यूरिनरी ब्लेडर के साथ में, ठीक है। इसके बाद में डिस्कस करते हैं बेटा हम वास डेफरेंस के बाद में नेक्स्ट जो है, हमने वास डेफरेंस डिस्कस कर लिया, वास एफरेंट डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैक्यूलेटरी डक्ट, तो इसमें भी एक पॉइंट लिख देते हैं बेटा। इट इज अ डक्ट दैट कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट the sperms from testes to outside the body through urethra, ठीक है। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होती है? ये एक डक्ट है, डक्ट ही है बेटा, सारी ऐसे सारी डक्ट को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो ये वास डेफरेंस भी एक डक्ट है, ऐसे ही इजैक्यूलेटरी डक्ट भी एक डक्ट है। तो ये डक्ट क्या करती है बेटा? ये कलेक्ट करती है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। कॉपुलेशन के टाइम पे या फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यही इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है स्पर्म्स को फीमेल जेनेटेलिया या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पास करने का काम करती है।
तो स्पर्म्स जो है इसी के थ्रू आगे पास होते हैं, और किसके थ्रू बाहर रिलीज होते हैं, तो यूरिथ्रा के थ्रू। ठीक है, यूरिथ्रा यूरिन को भी बाहर निकालने का काम करता है, और साथ ही साथ में ये स्पर्म्स को भी ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो वास्ट डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया हमने, और साथ ही साथ में इजैकुलेटरी डक्ट को भी डिस्कस कर लिया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, रफ करते हैं इसको। उसके बाद में एक और एक्सेसरी डक्ट को डिस्कस कर लेते हैं हम। वेट, जो कि है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। It is thin muscular tube-like structure which originates from the यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, तो यूरिथ्रा जो ट्यूब है वो किसके थ्रू फॉर्म होती है, यूरिनरी ब्लेडर के थ्रू। ठीक है, इसके बाद इट देन पासेस थ्रू पेनिस टू इट्स external opening is called urethral meatus। ठीक है, हमने देखा बेटा एक और ट्यूब जो कि है यूरिथ्रा, एक और डक्ट है जो कि है यूरिथ्रा, ये भी एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अब ये जो यूरिथ्रा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि दो फंक्शन करता है। पहला फंक्शन जिसका है वो क्या है बेटा, कि यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट होती है ये ट्यूब, तो जितना भी यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, क्योंकि यूरिनरी ब्लेडर का काम क्या होता है बेटा, यूरिन को कलेक्ट करना। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर का क्या काम होता है, यूरिन को कलेक्ट करना। ठीक है, उसमें काफी सारी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, जैसे ही उन इनवॉलंटरी मसल्स पे स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो यूरिन रिलीज होता है। अब यूरिन जो रिलीज होता है, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो ये यूरिथ्रा। ठीक है, अभी यूरिथ्रा पेनिस के साथ में एक ओपनिंग होती है इसकी, जिसको बोलते हैं हम यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये यूरिथ्रा जितना भी यूरिन है उसको तो बॉडी से बाहर निकालने का काम करता ही है, लेकिन जितना भी टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं उस स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, कंडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये लिखा हमने, इट देन पासेस थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, जो ओपनिंग होती है जहां से स्पर्म या फिर जो यूरिन है रिलीज होता है, जिस ट्यूब के थ्रू, जिस ओपनिंग से, उस ओपनिंग को बोलते हैं बेटा यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा। इसके बाद में ये हमने डक्ट डिस्कस कर ली, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स को, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है, रोल प्ले करती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो इसके बाद में लिखेंगे हम एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सी है? दे आर, फर्स्ट है, इसको बोलते हैं बेटा हम सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, ऐसे ही सेमाइनल वेसिकल। सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने डक्ट्स को डिस्कस किया था, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद हम एसेसरी ग्लैंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। 3 ग्लैंड है, फर्स्ट है सेमाइनल वेसिकल, सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या फंक्शन होते हैं इनके, वो डिस्कस करते हैं हम, क्या रोल प्ले करते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहले आप इसको लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 इन तीनों को। ठीक है बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एसेसरी ग्लैंड को। ठीक है, फर्स्ट एसेसरी ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल। तीन एसेसरी ग्लैंड्स को डिस्कस करना है हमें, सेमाइनल वेसिकल, सेकंड है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तीनों का फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि 2 ग्लैंड जो है सेम वर्क करती है, और एक ग्लैंड जो है, जो कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर ग्लैंड, थोड़ा इनसे फंक्शन में अलग है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सेमाइनल वेसिकल सीक्रेट 60 to 70% of fluid in the semen। ठीक है बेटा, जो कॉपुलेशन के टाइम पे जो फ्लूइड रिलीज होता है पेनिस से, उसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं और एक फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम सीमन। तो स्पर्म तो एक सेल है, और वो सेल जिस फ्लूइड के अंदर होती है, जो व्हाइटिश फ्लूइड होता है बेटा, उसको बोलते हैं सीमन। तो सीमन बनाने का काम ये सेमाइनल वेसिकल करती है, और सीमन का कितना परसेंट पार्ट ये बनाती है, तो 60 to 70% पार्ट जो फ्लूइड है सीमन, उसको बनाने का काम ये सेमाइनल वेसिकल करती है। ठीक है, दिस फ्लूइड contains enzymes, vitamin C, fructose sugar and proteins। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं हम सीमन, इसके अंदर क्या क्या है, एंजाइम्स है, विटामिन सी है, फ्रक्टोस है और प्रोटीन्स। हाई अमाउंट ऑफ फ्रक्टोस शुगर प्रोवाइड nutrition, energy
टू दी स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, यही जो फ्रक्टोज का हाई अमाउंट है, क्योंकि फ्रक्टोज बेटा कार्बन सोर्स है और कार्बन सोर्स जितने भी होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि सीमन सबसे ज़्यादा बनाने का काम करती है सेमिनल वेसिकल, जो कि एसेसरी ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल प्ले करती है। इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं बेटा। विटामिन सी कंटेंट प्रेजेंट है, फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट है और साथ ही साथ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो फ्रक्टोज शुगर है, ये फ्रक्टोज शुगर ही स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो फ्रक्टोज शुगर है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है सिंपल, ये क्या करती है, स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है ताकि स्पर्म मोबिलिटी कर सके, स्पर्म मूव कर सके। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, इसके बाद में हम नेक्स्ट ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस की सेमिनल वेसिकल, सेकंड डिस्कस कर रहे हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करी सेमिनल वेसिकल, जो सबसे ज़्यादा पार्ट बनाने का काम करती है सीमन का। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा पार्ट सीमन का कौन सी ग्लैंड बनाने का काम करती है, तो आपको आंसर लगाना है सेमिनल वेसिकल। और उसके बाद में जितना बाकी का पार्ट है ना, 25-30% पार्ट वो बनाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो इट सीक्रेट्स एल्केलाइन मिल्की फ्लूइड। ठीक है, ये एक एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड बनाने का काम करती है, जो भी मिलके सीमन का अमाउंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, मेकअप करते हैं वॉल्यूम। इसके बाद में इट हेल्प्स टू सर्वाइव द स्पर्म्स इन वेजाइनल एनवायरमेंट। ठीक है, तो वेजाइना के अंदर ये स्पर्म्स को वायबिलिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, तो ये एक एल्कलाइन
मिल्की फ्लूइड रिलीज करता है, जो कि ये मिक्स होके जितना भी सीमन है उसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं, ठीक है। तो जो सीमन है उसको बनाने का काम करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बनाता है सेमाइनल वेसिकल, बाकी का बचा पार्ट ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मेकअप करती है वॉल्यूम को। इसके बाद में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये स्पर्म्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से ही स्पर्म की मोबिलिटी भी होती है, स्पर्म मूव कर पाता है। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा मूव करना, ठीक है। स्पर्म जो है स्विम कर पाता है। और दूसरी चीज कि यही जो मिल्की फ्लूइड है ये न्यूट्रलाइज करता है मीडियम को वेजाइनल रूट में, ठीक है, ताकि जो स्पर्म्स है वो डेड ना हो वहां पर, ठीक है, उनकी मोबिलिटी पे कोई असर ना हो सके। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम थर्ड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम थर्ड ग्लैंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर ली सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। सेकंड डिस्कस करिए हमने प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड डिस्कस करेंगे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और इसका दूसरा नाम है बेटा काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, ये साइंटिस्ट का नाम है काउपर, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका लिख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स lubrication to penis during copulation and helps to neutralize the residual acidity of यूरिथ्रा। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इसका काउपर्स ग्लैंड का, ठीक है, ध्यान सुनना बेटा। हमने बाकी की अभी तक जो दो ग्लैंड देखी हैं, सेमाइनल वेसिकल और काउपर ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड सीमन बनाने का काम करती है, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड मिलके सीमन का फॉर्मेशन करती है। सीमन के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। और क्या क्या किस में हेल्प करता है ये आपको समझ में आ गया। लेकिन जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेंट रिलीज करने का काम करती है, लुब्रिकेंट को सीक्रेट करने का काम करती है। और यही लुब्रिकेशन, ठीक है, जिस टाइम पे कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, उस टाइम पे पेनिस के इजी मूवमेंट में हेल्प करता है ना, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ है उसको स्लिपरी बनाता है। ये जो सीक्रेशन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ को स्लिपरी बनाता है, वेजाइना के पाथ को स्लिपरी बनाता है, ताकि पेनिस का इजीली पेनिट्रेशन हो सके वेजाइना के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ में ये यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा के अंदर जो एसिड मीडियम होता है बेटा, एसिडिटी वाला मीडियम होता है, उसके अंदर स्पर्म्स किल हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ताकि स्पर्म्स की वायबिलिटी बनी रहे, है ना, स्पर्म्स किल ना हो सके, ठीक है। तो
तो हमने तीनों ग्लैंड देख ली। फर्स्ट देखी हमने सेमेनल वेसिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीमन का ज्यादा से ज्यादा पार्ट बनाने का काम करती है। सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि 25 to 30% पार्ट या सीमन का वॉल्यूम मेकअप करने का काम करती है ना। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी एसिड मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, और साथ ही साथ में ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जितना भी सीक्रेशन या फिर जितना भी लुब्रिकेशन रिलीज होता है बेटा, जितना भी लुब्रिकेंट्स रिलीज होता है ना, ये लुब्रिकेंट्स भी एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमने तीनों ग्लैंड डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं आगे का पार्ट। ठीक है, जो कि बेटा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है बेटा, जितने भी हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे हैं, उसमें से एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जैसे फीमेल के अंदर जो है वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। ऐसे ही मेल के अंदर पेनिस है, ठीक है, पेनिस इज लॉन्ग elongated structure and external genitalia in male reproductive system। ठीक है, जो पेनिस है वो लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा हम आगे पेनिस हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स एंड यूरिन to outside the body। ठीक है, जो पेनिस है वो स्पर्म्स और जितना भी यूरिन है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा हम एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ठीक है, जो सबसे एंड का पार्ट होता है पेनिस के उसको बोलते हैं हम ग्लांस पेनिस। ठीक है, और यही ग्लांस पेनिस एक स्किन से कवर होता है बेटा, एक टिश्यू के फोल्ड से कवर होता है। उस टिश्यू के फोल्ड को हम बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, एक थिन टिश्यू की लेयर से कवर होता है ये ग्लांस पेनिस, और इसी को बोलते हैं हम फोर स्किन। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लेना, यहाँ पे स्पेस कम है तो लिख लेना ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ टिश्यूज, फोल्ड इज कॉल्ड फोर स्किन, FORE फोर स्किन, SKIN। ठीक है, तो हमने ये भी लिख लिया कि पेनिस क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर है।
है ना। हमने टेस्टिस को डिस्कस कर लिया, हमने टेस्टिस के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर थी उनको डिस्कस कर लिया, हमने जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, है ना, जितनी भी एसोसिएटेड ग्लैंड से जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है उनको डिस्कस कर लिया हमने, एक्सेसरी डक्ट्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट कवर हो चुका है। ठीक है बेटा, तो हमने जो डिस्कस किया अभी तक के पार्ट में, हमने जो एक्सेसरी ग्लैंड थी उनको डिस्कस किया, 3 तरह की ग्लैंड को डिस्कस किया बेटा हमने सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके पहले हमने एक्सेसरी डक्ट्स को डिस्कस किया था, जहाँ पर इससे पहले हमने एक्सेसरी डक्ट्स को डिस्कस किया था, जो कि हमने अलग अलग डक्ट्स को डिस्कस किया है, रेटाटेस्टिस, वास एफरेंशिया, वास डेफरेंशिया, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया एपिडाइमिस, ठीक है। ये तो सारे पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं हम। ये ऑलमोस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट जो था कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेल गैमेट को डिस्कस करेंगे, डायग्राम देखेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और साथ ही साथ मेल गैमेट का, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हमने वो सारे अच्छे से कवर करना है, मेंशन करना है आपको नोट्स में, ठीक है। आपके जो एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है उसको हम बस डिस्कस करेंगे, नोट्स हमें लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या फिर और जो आपके जो छोटे मोटे चैप्टर बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इजीली, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।